Hi guys, so today we'll discuss about why HSC preparation is the most primary and important thing rather than JEE, MHCET and NEET preparation. So point number one, your HSC preparation will determine your NEET, JEE और MHCET selection. HSC में अगर आपके 75% प्लस है तो ही आपका JEE अटेम्प्ट करने का मतलब बनेगा. JEE मेंस में भले ही आपका कितना भी अच्छा स्कोर हो, लेकिन अगर आपने HSC एग्ज़ाम में या फिर आपके 12th के एग्ज़ाम में CBSE के किसी में भी 75% क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं किया है, देन इट्स यूजलेस बिकॉज JEE मेंस का आपका रैंक इनवैलिड हो जाएगा. यू वोंट गेट इनटू NITs. सेकेंडली JEE एडवांस एग्ज़ाम तो आप सोचो भी मत, दे नहीं पाओगे. थर्ड पॉइंट, वही HSC एग्ज़ाम में अगर आपने फॉर ग्रांटेड लिया और आपका स्कोर HSC एग्ज़ाम का लेस देन 60% आया तो CET देने का भी कोई चांस नहीं है. MHCET इज ऑल्सो गॉन फ्रॉम योर हैंड्स. अभी समझने की बात यह है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बोला जाता है कि पहले आप JEE अच्छे से करो. सिंस JEE का लेवल ऊंचा है HSC से, पहले आप JEE अच्छे से करो, JEE एडवांस की तैयारी अच्छे से करो, HSC तो ऐसे हो जाएगा. ये काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में बोला जाता है और काफ़ी बच्चों ने ये फीडबैक भी दिया है कि ऐसा होता है. So point number one is you have to focus on your HSC preparation from right now. You are having hardly 3 months remaining in your hands. Exams will be starting from 3rd week of February. 3 महीनों में आप अच्छा खासा कवर अप कर सकते हो theoretical और conceptual part पे HSC के. ये याद रखना कि HSC एग्ज़ाम जो है it's a theoretical and conceptual exam, whereas JEE, MHCET और NEET ये सब MCQ based है. So अगर आपकी थियोरी अच्छे से हुई है तो क्या आप NEET के MCQs, JEE के MCQs जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली कर पाओगे, राइट? सो दिस इज द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन. कंप्लीट योर थ्योरेटिकल पार्ट फर्स्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स. योर टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड CBSE आर एक्सट्रीमली गुड, एंड NCERT बुक्स फ्रॉम CBSE they are extremely good. Make sure you complete them in next 3 months. Keep a target of completing 2 chapters from each subject. Take it physics, chemistry, maths, bio. 4 सब्जेक्ट होंगे. अगर आपने PCM लिया है तो और अच्छा, लोड कम हो गया. PCB लिया तो फिर भी लोड कम हो गया, मैथ्स नहीं रहेगा. PCMB के लिए भी यही सजेस्ट करूँगा कि वीकली हर एक सब्जेक्ट से 2 चैप्टर्स आपको एनी हाउ कंप्लीट करने हैं. सो इन अपकमिंग 12 वीक्स 12 into 2 that is 24 chapters. 24 chapters है नहीं, बट अराउंड 18 to 20 चैप्टर्स सब सब्जेक्ट्स में. ये जो 18 to 20 चैप्टर्स है इनको कवर करो. स्टार्ट सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पास्ट ईयर पेपर्स में से 65 to 70% पेपर रिपीट होता है. पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करना शुरू करो. एवरी टाइम यू कंप्लीट अ चैप्टर, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर. टेक आउट क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व इट. दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन HSC प्रिपरेशन. आई एम टेलिंग इट अगेन बिकॉज अगर आप इस हवा में रहोगे कि मैं JEE अच्छे से करता हूँ, MCQs बेस्ड है, JEE का लेवल तो इतना ऊपर है, तो मेरा HSC क्या चीज़ है मेरे लिए? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कभी भी याद रखना, HSC या फिर आपका CBSE वो आपका हमेशा फाउंडेशन रहेगा. दैट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग समथिंग. इफ यू लर्न प्रॉपरली फ्रॉम टेक्स्ट बुक द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग, MCQs विल बी ईजियर. पहले HSC NCERT का जो भी है वो ख़त्म करो. वंस योर HSC बुक्स, टेक्स्ट बुक्स आर ओवर, देन यू मूव अप ऑन सॉल्विंग MCQs ऑफ MHCET लेवल. वो होने के बाद आप JEE मेंस लेवल की बात करो. आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है तो क्या आप JEE मेंस पे कूद रहे हो यार? फॉर्मूलाज के दम पे कितना सॉल्व करोगे? पहले कॉन्सेप्ट समझो और फिर MCQs सॉल्व करने जाओ. इवन योर JEE मेंस विल फील ईजियर. ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस. प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर HSC एग्जाम्स. Your target for this week is to complete 2 chapters from each subject, that is physics, chemistry, maths and bio. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी डिटेल्स दी रहेगी ऑन हाउ यू कैन प्लान दिस फर्दर. थैंक यू सो मच. मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बेस्ट विशेस.